गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्थी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.3 के, एंड क्वेश्चन नंबर 5 सेज टू स्ट्रेट paths are represented by the equation x minus 3y is equal to 2 and minus 2x plus 6y is equal to 5. Check whether the paths cross each other or not. अगर हम किन्हीं दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो तीन कंडीशन आती है। या तो जो दोनों इक्वेशंस हैं उनकी लाइन पैरेलल्स होंगी, या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, यानी दोनों लाइंस इस तरह से एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि दो लाइंस हैं। हमको चेक ये करना है कि इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें इन इक्वेशंस को तो क्या क्रॉस करेंगे एक दूसरे को या नहीं। अब उसकी कंडीशन को समझने के लिए हमें a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो चलो हम फटाफट से क्राइटेरिया यहां पर लगाते हैं और चेक करते हैं कि इन दो इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या कंडीशन आती है। तो किसी भी इक्वेशन को देखने के लिए सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो। ये लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे मैंने x लिखा और ये है -3y। पॉजिटिव का 2 उधर है, इधर लेके आओगे इक्वल साइन के तो नेगेटिव का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यहां पे लिख लेते हैं -2x प्लस 6y प्लस 5 है, इधर आएगा नेगेटिव का 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमको यहां पर मिल गए। अब हमको रेशियो लगाना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 राइट इज इक्वल टू c1/c2। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इन दैट सिचुएशन द रेशियो ऑफ a/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दिस इज द कंडीशन। अब हम यहां पे जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। a का मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, साइन के साथ आपको लिखना है तो 1 -2। दूसरा यहां पे -3 है b1 का कोएफिशिएंट और यहां पे है 6 राइट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होना चाहिए तभी इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन आती है, यानी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव का तो बच्चे नेगेटिव ही हो जाएगा। डिवीजन में पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो गया राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 3 2 6 राइट, यानी और माइनस माइनस दोनों में है राइट। तो -1/2 -1/2 ये तो इक्वल है। अब c1/c2 का रेशियो रखते हैं -2 -5। माइनस माइनस का बच्चों प्लस होता है तो कंडीशन कुछ इस तरह से आ रही है -1/2 -1/2 इज इक्वल टू 2/5। यानी a1/a2 b1/b2 का तो रेशियो बराबर है लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के रेशियो। ये कंडीशन तब एग्जिस्ट करती है जब दो लाइंस पैरेलल्स होती हैं और इक्वेशन के हेल्प से हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आंसर हमारा हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी कैन नॉट फाइंड two lines which intersect each other. These two lines will be parallel lines. तो इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। तो यहां पे पूछा जा रहा है चेक whether the path cross each other or not. No. Two lines do not intersect each other, या इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हो कि दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, और पैरेलल लाइंस आप जानते हो कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब ही होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हर जगह सेम होती है।